Hello everyone and welcome back to my channel. It will be really great if you take a moment and subscribe to my channel below and don't forget to press the bell icon. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन के एपिसोड 12 के बारे में। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं या उनका एक्सप्लेनेशन में कुछ समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको प्रीवियस वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जाकर देख सकते हैं क्योंकि उनके बिना आपको ये वाला एपिसोड अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो अब ये जानने के लिए कि इस एपिसोड में क्या होता है इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एपिसोड में दिखाया जाता है आर्मिन को जो कि एनी से बात कर रहा होता है और बात करते करते वो उसको टच करना चाहता है और इतने में ही आर्मिन के पीछे से एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है हिच और वो आर्मिन से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आर्मिन उससे बहाना करता है कि मैं उसको इसलिए टच कर रहा था ताकि मुझे जो मेमोरीज है वो याद आ जाए और उसके अलावा मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। और ये सुनकर हिच हंसने लग जाती है। तो आर्मिन उससे कहता है कि प्लीज तुम मुझे यहाँ से बैन मत करना। तो वो आर्मिन से कहती है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। और उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और हिच आर्मिन को एक न्यूज़पेपर पकड़ाती है और आर्मिन उसको रीड करता है और वो शॉक हो जाता है उसको पढ़कर क्योंकि उस न्यूज़पेपर में जो भी एरन के बारे में लिखा होता है वो उसको लेकर बोलता है कि इन सब लोगों को तो अभी पूरी बात पता भी नहीं है और हम उनके सामने ज़ीक की प्रेजेंस को रिवील भी नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ऐसे ही वो दोनों बात करते हैं। इतने में बाहर से आवाजें आने लग जाती है लोगों की जो कि बिल्डिंग के बाहर एक क्राउड में खड़े होते हैं और इतने में ही मिकासा उनके पास भागकर आती है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कैप्टन पिक्शियस को जो कि येलेना के साथ बैठा हुआ होता है और बातें कर रहे होते हैं। और कैप्टन पिक्शियस येलेना से पूछता है कि तुमने बिना बताए एक्शंस क्यों लिए और एरन के साथ सीक्रेट मीटिंग क्यों करी। तो येलेना कहती है कि मैंने सीक्रेट मीटिंग तो करी है पर इसलिए करी है क्योंकि मुझे पब्लिक में मिलने नहीं दिया जा रहा था तो मुझे उससे सीक्रेटली ही मिलना पड़ा। तो उसके बाद पिक्शियस उससे कहता है कि तुमने ऐसी क्या बात करी एरन के साथ और क्या तुमने उसे मैनिपुलेट कर लिया अपने अकॉर्डिंग। तो येलेना उसे कहती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, मैंने बस उससे बात करी थी और मैं जानना चाहती थी कि एरन की क्या थिंकिंग है और कोइंसिडेंटली हम दोनों की ये थिंकिंग सेम है कि जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं वो सब इस फाइट को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है तो किसी न किसी को फायर अप करना पड़ता उनको फाइट के लिए रेडी करने के लिए और वही हमने किया है। तो कैप्टन पिक्शियस बोलता है कि तुमने एरन को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर ही लिया ज़ीक को प्लान को फॉलो करने के लिए। तो उसके बाद येलेना उसे मना करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है और मुझे नहीं पता कि एरन ने ज़ीक के प्लान के अकॉर्डिंग क्या फॉलो किया और क्या नहीं, पर जो भी उसने किया वो एकदम सही किया है क्योंकि मैं भी बस इतना ही चाहती थी कि वो मार्ले को तबाह कर दे। और ये हमारी बातों के बारे में मैंने किसी और को भी नहीं बताया अभी तक क्योंकि इस सब में कुछ शेयर करने के लिए था ही नहीं। बस मैं एरन से मिलने इसलिए गई थी क्योंकि मैं चाहती थी हम दोनों एक दूसरे को जान सके और एरन मुझे पहचाने। तो उसके बाद येलेना की सारी बातें सुनकर पिक्शियस उसे कहता है कि तुम अच्छे से झूठ बोलना जानती हो। अब दूसरे सीन में दिखाया जाता है ओनियन कुपोन को और हांजी को जो साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं और ओनियन हांजी को कहता है कि तुम्हें अब भी हम पर भरोसा नहीं है, तुमने अभी भी हमें कैदियों की तरह रखा हुआ है, तुम अभी तक हमें नीचा समझती हो, ऐसा सब वो हांजी को कहता है। तो ये सब सुनकर हांजी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हम भी तुम्हें फ्री करना चाहते हैं पर ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस बन ही नहीं रहे कि हम तुम्हें फ्री कर पाए। तब उसके बाद हांजी उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि येलेना एरन से सीक्रेटली मिलने गई थी। तो ये बात सुनकर ओनियन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसका ऐसा रिएक्शन देखकर हांजी को ये पता चल जाता है कि ओनियन सच में इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो उसके बाद हांजी उसे कहती है कि तुम जितना भी येलेना के बारे में जानते हो वो सब हमको बता दो क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हमारे फ्यूचर को लेकर। तो ओनियन सब कुछ बताने लग जाता है येलेना के बारे में कि येलेना बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड थी मार्लिन्स को लेकर और जैसे ही वो किसी भी मार्लिन सोल्जर को देखती थी वो एक भी मौका नहीं छोड़ती थी उनको मारने के लिए। और जितने भी लोग मार्लिन्स को हेट करते थे उसने बहुत मुश्किल से उन सब लोगों को एक साथ किया है और जब भी वो किसी मार्लिन को मारती थी तब हम सबको होप आ जाती थी कि हम सब मार्लिन्स के अगेंस्ट हैं। तो उसके बाद हांजी को ये समझ नहीं आता कि अगर येलेना इतनी कोल्ड हार्टेड थी
मार्लिन्स को लेकर, तो वो उन सब के राइट्स के लिए क्यों फाइट कर रही है, मतलब वो उनके राइट्स को प्रिजर्व करना क्यों चाहती है। और उसके बाद वो ओनियन से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो उसके बाद दिखाया जाता है मिकासा और आर्मिन को, जो कि प्री मेयर के पास जाते हैं और उससे परमिशन मांगते हैं कि हमें एरन से मिलने दिया जाए, पर वो उन दोनों को साफ ही मना कर देता है कि तुम्हें परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा था। और ऊपर से यलीना और एरन की साथ में मीटिंग की न्यूज आ रही थी और उसी के साथ कुछ वॉलंटियर्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और जिस वजह से वो एरन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते और किसी को भी उससे मिलने नहीं दिया जाएगा। तो ये सुनकर मिकासा और आर्मिन वो बातों को समझने का ट्राई करते हैं, पर उनको कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो दोनों रूम से बाहर जाते हैं और इतने में ही कुछ स्काउट्स रूम के अंदर जाते हैं प्री मेयर से मिलने के लिए। तब मिकासा आर्मिन से कहती है कि हमें उनकी बातें छुपकर सुननी चाहिए, और इतने में ही एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और प्री मेयर की लाश गिरी हुई होती है बिल्डिंग के बाहर और क्राउड के सामने। तो मिकासा और आर्मिन भागकर जाते हैं देखने के लिए कि यहाँ क्या हुआ है, और उनको सिर्फ लाश दिखाई देती है और सब लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं ये देखकर। पर जो क्राउड में खड़े हुए लोग होते हैं वो वहाँ पर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं शिंदो सासाकेओ, जिसका मीनिंग है डेडिकेट योर हार्ट। अब उसके बाद दिखाया जाता है कि हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग बिठाई गई है, जिसमें उन सबको पता चलता है कि एरन अपने सेल से भाग चुका है और उसके साथ ही काफी सारे स्काउट्स भी मिसिंग हैं। तो ये बात सुनकर आर्मिन कहता है कि हाँ, हमने भी कुछ स्काउट्स को प्री मेयर के रूम के बाहर देखा था। और उसके बाद वो सब कैप्टन पिक्चर्स से कहते हैं कि अब आपको ही हमको लीड करना होगा और अब हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते प्री मेयर के जाने के बाद। तो पिक्चर्स उन सबसे कहता है कि ठीक है, और उसी के साथ बोलता है कि जितने भी लोग एरन को फॉलो करते हैं, यानी जितने भी एरन के फॉलोअर्स हैं, हमें उन सब के साथ नेगोशिएट कर लेना चाहिए। और पिक्चर्स की ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने प्री मेयर को मारा है और हम उनके साथ कैसे निगोशिएट कर सकते हैं, वो सब यही सोच रहे थे। और उस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी थे और दुखी भी थे। लेकिन फिर पिक्चर्स बोलता है कि मैं प्री मेयर को बहुत अच्छे से जानता था और वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि उसकी डेथ की वजह से हम सब अपना प्लान चेंज कर ले या अपने प्लान को खराब कर दे। और एक तरफ ये भी है कि अगर हमने येगरिस्ट के साथ फाइट करी तो हम आपस में ही लड़ पड़ेंगे और इस वजह से हम मार्लिन्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वीक पड़ सकते हैं, तो वो ये नहीं चाहता था। और अब दूसरी तरफ हिजुरु आइलैंड की जो लेडी है वो मिकासा से बोलती है कि अगर तुम्हें कभी भी कुछ गलत लगे तो तुम हमारे पास आ सकती हो। तो मिकासा उसे मना कर देती है और हिजुरु आइलैंड की लेडी को उसके सेल्फिशनेस की वजह से बहुत ज्यादा टॉन्ट करती है। तो वो लेडी उसे कहती है कि हम बेसिकली सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आए थे मिकासा। पर मिकासा फिर भी उसे टॉन्ट करती रहती है, पर वो लेडी फिर कहती है कि तुम्हें अगर सही लगे तो तुम हमारे पास आ सकती हो। और इसी के थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है एरन को, जो कि बाकी सारे स्काउट्स के साथ होता है और जो एरन की क्लासिक पिक थी, अब वही सीन यहाँ पर आ चुका है। तो उसके बाद मिकासा और बाकी सब अपनी बातें कर रहे होते हैं, इतने में हांजी वहाँ आती है और उन सबको बोलती है कि सबसे पहले हमें ज़ीक की इंटेंशंस को जानना होगा, वरना हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद दिखाया जाता है एक लड़की को, जो कि एक साइड में बैठी हुई होती है, और शायद आप सब जानते हैं कि वो कौन है, और अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में उसका नाम जरूर कमेंट करना। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 13 का प्रीव्यू, जिसका नेम है चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट, उसमें दिखाया जाता है कि गाबी और फैल्को, जो अपने कैप्टिव मार्ले फोर्स की हेल्प की वजह से वहाँ से भाग गए थे, क्या हमको इस बात के लिए रिवॉर्ड देना चाहिए या फिर का आंसर तो इसकी नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगा हम सबको। जब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। वीडियो पर अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड्स देखने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और एनिमे से रिलेटेड और चीजें देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।